हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 7 इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, आप सबको पता है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, उसमें से 20 मार्क्स इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप लोग ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, देखते हैं क्लास 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपके इंग्लिश में ना एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपके क्वेश्चन में एक पैसेज आएगा। ठीक है, उस पैसेज से 2 4 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो पैसेज वाला और उससे रिलेटेड आपको 5 6 MCQs मिलेंगे। ठीक है, तो पैसेज को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आप अपनी बुक से भी बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर तो मैं खुद बता ही दूंगा क्या पैसेज आता है क्या नहीं आता है, सब बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसको। चूज द सेंटेंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चूज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, चूज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इसमें से आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, ABCD, इसमें से आपको चूज करना है पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। हमेशा याद रखना, जिसमें जो भी सेंटेंस में आपको बाय दी जाए ना, वो पैसिव सेंटेंस है। समझ जाना, देख लो कहीं पर बाय है, A नंबर पे बाय है नहीं है, B नंबर पे बाय है, C पे कहीं पर भी बाय नहीं लिखा है, D पर भी कहीं बाय नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अब मान लो कि किसी और भी सेंटेंस में बाय लिखा हुआ रहता तो कैसे पहचाने। हमेशा पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचाना याद रखना। पैसिव सेंटेंस में ना आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, मतलब ईडी आपको मिलेगा, हमेशा ईडी मिलेगा। ईडी यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सेंटेंस में बाय है या फिर नहीं। उसके बाद आपको देखना है वर्ब 3 है या फिर नहीं। वर्ब 3 मतलब ईडी वाला, ईडी वाले सेंटेंसेस। ठीक है, ईडी वाले सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे ईडी वाला है ना, यहाँ पर भी ईडी है लेकिन बाय वहाँ पर नहीं है, बाय वहाँ पर नहीं लगा है, बाय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, सिंपल आप याद रखो कि पैसिव सेंटेंस में किसको बोलेंगे, जिसके सेंटेंस में बाय लगा हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। आप सबको पता है यार, 4 टाइप्स के मेनली सेंटेंसेस होते हैं ना। डिक्लेरेटिव, जिसको हम लोग एसर्टिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सब कुछ सब मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा ऐसा। ठीक है, एक तो आपको एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, उसको अच्छे से कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये सेंटेंस वाला टाइप ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन या एसेप्टिव सेंटेंस सिंपल एक सेंटेंस बना देता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप देखना क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होता है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस ये ऑर्डर या कमांड बताता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा कुछ इस तरह से, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा इस तरह का, तो आप समझ जाना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ये फीलिंग सडन फीलिंग बताता है। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने पे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, व्हाट लगा है मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से भी समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन पूछता है, उसका साइन क्या, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर एसर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा लास्ट में, इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप होता है। ठीक है, ये सब साइन है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म आएगा, मैंने बोल दिया मतलब आएगा। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको इसको मिला जुला के एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को फ्रेम करना है, करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, क्या क्या है, बुक्स रीडिंग सी इंजॉयज, इसको तोड़ फोड़ के करना है, सही सेंटेंस बनाना है। क्या ऐसा बोल सकते हैं, सी इंजॉयज बुक्स रीडिंग, नहीं, गलत सेंटेंस है ये। मुझे लगता है ये डी वाला सही है, देखो खुद से भी देखो ना, सी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, सी इंजॉयज रीडिंग्स बुक, है ना, वो इंजॉय करती है बुक को रीड करना। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है ना। सी यहाँ पर आ गया, इंजॉयज भी आ गया यहाँ पे, रीडिंग यहाँ पहुँच गया, बुक्स यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, आपको एक वर्ड्स दिए गएंगे, आपको एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है, आप खुद भी पढ़ के देखो ना, ये अच्छा लगेगा, ये सेंटेंस लगेगा कि सही है। ठीक है, हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, आपके
एग्जाम में, हिंदुस्तान ओलंपियाड के एग्जाम में जो कि 20 मार्क्स का आपका होता है ना, वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क्स के फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मिलेंगे। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लो, है ना। फिगर ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोर्स ज्वाइन करो, एक ही ऑप्शन है ना। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग अच्छे से कर लेना, खास करके फिगर ऑफ स्पीच में भी क्या क्या, सिमिली कर लेना, पर्सोनिफिकेशन कर लेना, हाइपरबोल कर लेना और मेटाफर वाला कर लेना, ठीक है। आप लोग अपने स्कूल टीचर से भी बात कर सकते हो, उससे समझ सकते हो ये सब क्या होता है ना। अभी अगर मैं समझाने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम लेगा ये चीज़ समझाने में। उसके बाद भी समझ आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है ना, इसको बहुत डिटेल में बात करके आपस में ही समझा जा सकता है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे 3 मार्क्स के, इसको कर लेना फिगर ऑफ स्पीच को। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा व्हाट डज द आइटम मीन्स। आपको कोई आइटम दे देगा, जैसे यहाँ पे क्या आइटम दिया है, अ पीस ऑफ अ केक, इसका मतलब क्या हुआ आपको ये पूछ रहा है। मीन मतलब मीनिंग है ना, अ पीस ऑफ केक ये एक आइटम है, ठीक है, इसका क्या मतलब, एक फ्रेज है, ठीक है, अ पीस ऑफ केक, तो इसका क्या मतलब हुआ आपको ये बताना होगा। ऐसे बहुत सारे आपको दे देगा, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे आइटम्स की देख लेना गूगल पर, है ना, और कोर्स में तो बताता ही हूँ मैं, है ना। तो अ पीस ऑफ केक, बहुत लोगों को लगेगा सर ये स्मॉल पोर्शन ऑफ समथिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे साइज़ वगैरह नहीं देखना है। पीस ऑफ केक मतलब क्या, एक छोटा सा केक का टुकड़ा समझ के स्मॉल पोर्शन ऑफ द समथिंग पे टिक मत मार देना। अ पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग वेरी इजी, कुछ बहुत आसान, ठीक है। केक का जो टुकड़ा होता है ना, केक के टुकड़े जैसा बोलते हैं हम लोग कई बार, ये जो काम है ये केक के टुकड़े जैसा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समथिंग वेरी इजी, राइट, ठीक है। समथिंग वेरी इजी हो जाएगा यहाँ पर, तो समझना होगा, ठीक है, समझना होगा इस चीज़ को। नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट्स करना, है ना, मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे वर्ड्स बहुत सारे दिए गए हैं ना, ये ऑप्शन में बाय बाय, बी वाई बाय, बे, है ना, ऐसे करके वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स में आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है, यहाँ पर भरना है, ठीक है, आपको यहाँ पे फिल करना है करेक्ट वर्ड, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या है, सी वेंट टू द स्टोर टू डैश सम ब्रेड। वो जाती है, सी वेंट टू द स्टोर, वो जाती है, कहाँ जाती है, स्टोर जाती है ना, दुकान जाती है, टू डैश सम ब्रेड, ताकि कुछ ब्रेड, हमको लग रहा है कि ये बाय होगा, ए नंबर होगा, है ना। क्यों जाती है दुकान, खरीदने जाती है ना, बाय बाय सम ब्रेड, खरीदने जाती है ना, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय होता है, तो ऑब्वियसली बाय सम ब्रेड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर। समझ में आ रहा है, ये बी वाई बाई थोड़ी होगा, बी वाई बाई दुकानदार को क्या बाय करेगी, है बे, मतलब ही नहीं बनता है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़, बाय होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन बोला ना, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, करना है अच्छे से। द सन वॉज शाइनिंग डैश इन क्लियर ब्लू स्काई। जो सन है ना वो शाइनिंग कर रहा है, वो चमक रहा है, डैश इन द क्लियर ब्लू स्काई, कहाँ पर, या फिर द सन वॉज शाइनिंग, किस तरह से साइन कर रहा है ना, डल्ली साइन कर रहा है, ब्राइटली साइन कर रहा है, डिमली साइन कर रहा है, क्वाइटली साइन करता है, इन द क्लियर ब्लू स्काई, इन द क्लियर ब्लू स्काई मतलब धूप बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है, जब धूप बहुत ज़्यादा है तो सन कैसे साइन करेगा, ब्राइटली करेगा ना, ब्राइटली करेगा। थोड़ा तोड़ फोड़ के समझना होगा इंग्लिश को, इंग्लिश एक फीलिंग है, इसको फील करके समझना होगा, ठीक है, ब्राइटली होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, कोर्स ज्वाइन करो, कितनी बार बोलूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। फ्री लेक्चर्स मैं आपके लिए यूट्यूब पर ला देता हूँ 1-2, ठीक है, सारी थोड़ी दे दूंगा फ्री में, बहुत सारे लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, उनका क्या है ना। तो बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत लोगों 200+ लोगों ने ज्वाइन किया, उनको ट्रस्ट है, आप भी थोड़ा ट्रस्ट करो, ठीक है। योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड, ओके। सी डैश टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरीज यस्टरडे। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सोचना है कौन सा वर्ड सही है, ठीक है, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हम लगाएंगे। सी डैश टू द स्टोर, वो स्टोर जाती है, जाती वाला है, जाती है वाला फीलिंग आ रहा है ना, जाती है। सी गोस क्या होगा, गोस होगा, गोस होगा या वेंट होगा या गोइंग होगा या गो होगा, आपको यहाँ समझना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यस्टरडे, है ना, सी वो जाती तो ठीक है, कहाँ जाती, स्टोर जाती है, दुकान जाती है, टू बाय सम ग्रॉसरी, कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए जाती है, ठीक है, रोज खाने पीने का, ठीक है। यस्टरडे कब जाती है, यस्टरडे जाती है, तो कल जाती है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में होगा, है ना, पास्ट में कुछ लगेगा, जो लगेगा पास्ट का कुछ लगेगा। गो मतलब जाना, ये तो प्रेजेंट का हो गया, गोइंग भी जा रहे हैं, जा तो नहीं रही है ना, वो जा चुकी है ना, ठीक है। गोज भी नहीं होगा, वेंट हो जाएगा ना, वेंट मतलब पास्ट वाला, ठीक है। आ रही है बात समझ में, फील आ रहा है, इंग्लिश फीलिंग है टोटली,
है ना। अगर फिर भी डाउट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कोर्स, मैंने बोला ना एक ही रास्ता है, वहाँ पे हम एक दूसरे से बात करके समझ पाते हैं एक दूसरे के डाउट्स को। चलो 8 नंबर देखते हैं। द कैट इज़ हाइडिंग द टेबल। जो कैट है ना वो हाइडिंग कर रही है द टेबल। हाइडिंग, द कैट कहाँ पे छुप रही है? इन द टेबल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल। देखो भैया हल्का सा फील करो इसी को। जो कैट है ना वो छुप रही है टेबल के। कैट कैसे छुपेगी? टेबल के नीचे ही छुपेगी ना, ऑब्वियसली बात है ना, टेबल के अंदर ही छुपेगी ना, तो अंदर पे टिक मार देंगे, खत्म। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर छुपेगी क्या? ऑन मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर छुपेगी क्या? ओवर मतलब भी ऊपर होता है, इन मतलब भी होता है टेबल पर, है ना। तो ऐसे थोड़ी छुपेगी, अंदर द टेबल छुपेगी ना, तो ऑब्वियसली बात है हाँ अंदर द टेबल, ठीक है, सही है। अंदर, कैट जो है ना वो टेबल के नीचे छुपेगी, अंदर छुपेगी, है ना। क्लियर है? फील करके पढ़ो तभी मजा आएगा। द डैश ऑफ द बुक वाज एक्साइटिंग। द डैश ऑफ द बुक वाज एक्साइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टिक मारेंगे? देखो यहाँ पे आप टिक मारोगे टेल को। टेल का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे चूज नहीं कर पाओगे, है ना। पहले एक बात सोचो यार, द टेल ऑफ द बुक, यहाँ पे टेल मतलब क्या होता है? बोलना, है ना। तो टेल, तो ये वाला टेल तो होगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। सी नंबर तो नहीं होगा, कुछ होगा लेकिन सी नंबर नहीं होगा, ठीक है। टेल मतलब पूछ होता है, ये वाला टेल मतलब पूछ होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बुक में टेल, टेल कहाँ से आएगा? ये तो ये खत्म। टील मतलब क्या होता है? कब तक, है ना। तो तब तक वाला यहाँ पे बात ही नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है टेल ही होगा। लास्ट तो यही बचता है टेल, तो ऑब्वियसली यही वाला टेल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला ही टेल होगा, ठीक है। टेल मतलब होता है कहानी, है ना। टेल मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, स्टोरी होता है। द स्टोरी, स्टोरी बोलो या फिर टेल बोलो की बात है। द टेल ऑफ द बुक वाज एक्साइटिंग। जो टेल है ना बुक में, जो स्टोरी है ना बुक में, वो एक्साइटिंग है। समझना होगा, फील करके पढ़ना होगा। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया है, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे तो मेरे पास 50-100 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सब कोर्स में, है ना। कोर्स वाले बच्चों ने यार 200 रुपीज़ करके कोर्स बाई किया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकता ना, सब कुछ फ्री थोड़ी दे दूंगा, है ना। कुछ चीज़ें लेकिन मैं फिर भी फ्री दे देता हूँ, ठीक है। अभी जनरल नॉलेज का भी फ्री में दे दिया था आपको, मैथ्स का भी शायद फ्री में दे चुका हूँ, ठीक है। तो सब कुछ फ्री में नहीं दे सकता ना, इसलिए यहाँ पे 10 तक ही मैं आपको करवाऊँगा। कोर्स वाले बच्चों को लाइव क्लासेस में सब करवा दूंगा। तो डोंट वरी फॉर कोर्स वाले बच्चों, डोंट वरी, योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड, ओके। चूज द सेंटेंस दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चूज करना है। बताओ क्या होगा? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट? लास्ट में क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, कुछ इस टाइप का। सिंपल आंख बंद करके इसमें टिक मार दो, पढ़ना नहीं है सेंटेंस। जब पढ़ लिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चूज करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ढूंढो। देखो कौन से सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला हो गया, ठीक है। चलो यही सब सेंटेंस है ना, मैं आपका सेंटेंस वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देता हूँ। देखो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो होते हैं आपके 4 तरह के, 4 तरह के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, समझ में आएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चौथा और लास्ट होता है आपका एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये वाला साइन मिल जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। कन्फ्यूजन 2 चीज़ में होता है सर, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के बीच में इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये दोनों तो क्लियर है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो कैसे पहचाने इन दोनों को? जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा ना। जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, उसमें आपको ऑर्डर या कमांड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको इसमें? ऑर्डर या फिर कमांड मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कमांड दे रहा है ना, क्लोज द डोर, डोर को बंद कर दो। यहाँ पे एक ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये वाला कौन सा सेंटेंस? ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आंसर तो आपका यही वाला हो गया, इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ढूंढना था, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये वाला क्या है? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे सर, कैसे कैसे हो गया? क्योंकि ये ऑर्डर या कमांड दे रहा है ना, क्लोज द डोर, डोर को बंद कर दो, मतलब ऑर्डर या कमांड जैसा फील आ रहा है ना। और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाएगा, जैसे ये चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सही बात है ना, सिंपल सेंटेंस। माई नेम इज़ आयुष कुमार, योर नेम इज़ डैश डैश डैश, तो ये सब सिंपल सेंटेंस। आई एम बिग, यू आर स्मॉल, ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब इंपेरेटिव, ये सब आपका क्या बोल रहा हूँ, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखो, द स्काई इज़ ब्लू, स्काई ब्लू रहता है, ऑब्वियसली बात है ना, क्या है इसमें? तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
और ये वाला आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि आपका आंसर हुई है। आर यू कमिंग विथ अस, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये कैसे सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्चुअली मुझे बोलना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, इसलिए थोड़ा हो जाता है, आप समझ जाना, ठीक है। आई होप इंग्लिश के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ फ्री में शेयर कर दिए, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में शेयर कर दिए, ठीक है। ये लेकिन जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर नंबर 2 है, राइट। तो रखते हैं हम लोग इस वीडियो को यहीं तक, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, फिगर ऑफ स्पीच पे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स से कन्फर्म। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट थे, वो सब क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। सेम तो नहीं आएगा लेकिन सिमिलर जरूर आ जाएगा, मेरी गारंटी। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया उतना ही आएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लोगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, कोर्स सब कुछ कोर्स, ठीक है, कोर्स में।